हाँ, तो ये वही बेसिक बातें जो हमें लगता है कि हमें पता है, हमें लगता है कि हमें, ठीक है, कुछ कुछ पता भी होंगी, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है स्कूल में अभी। तो यहां पर लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। क्या लगता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9वीं में इसमें हुआ होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, जितना रास्ता आप चले, जितना रास्ता आप, डिस्प्लेसमेंट रास्ता तो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट रास्ता, डिस्टेंस का मतलब होता है जो रास्ता आप चलते। देखो यार, 11वीं में फिजिक्स में एंटर करते हैं ना, तो हम वो मजाक वाली बातचीत नहीं कर सकते कि ऐसे नहीं तो ऐसे अरे क्यों ऐसे बोल दो, जो है वही बोलेंगे भाई। आपने अगर सटीकता से नहीं समझा तो वाट लग जाएगी आपको, ठीक है। तो सुनिए क्या बात है, डिस्टेंस होता है वो रास्ता जो हम चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट होता है जहां पे हमने शुरुआत करी थी और जहां पे हमने अंत किया है, उनके बीच का गैप, उनके बीच का, ठीक है। हमारा शुरुआत करने वाला पॉइंट और जहां पे हमने अंत किया है, वो दोनों पॉइंट कितना दूरी पर हैं, उनका गैप कितना है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या? फाइनली आप अपनी शुरुआती पॉइंट से कितना दूर पहुंचे, लाइन सुनना, फाइनली आप अपने शुरुआती पॉइंट से कितना दूर पहुंचे, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वहां तक जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ा, इसे कहते हैं डिस्टेंस। 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया, आ गया। अब कोई मुझसे बोले इस पूरे रास्ते में मुझे कितना चलना पड़ा, 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया, तो इस पूरे के दौरान कितना चलना पड़ा? कॉमन बात है क्या? अरे उत्तर कितना? 15 मीटर। अब मैं अपने शुरुआती पॉइंट और अंत पॉइंट, शुरुआती पॉइंट से मैं कितना दूर पहुंचा हूं? मैं बेशक 10 मीटर दूर जाके वापस आया हूं, लेकिन फाइनल स्थिति में मैं अपने शुरुआती पॉइंट से कितना दूर पहुंचा हूं, कितना दूर हूं? तो शुरुआती पॉइंट से आप कितना दूर हो इस वक्त, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वहां तक जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ा, उसे कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, शुरुआत यहां से करी थी, अब जहां पर आप हो उसके और इसके बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस क्या है इसके बीच, इन दोनों के बीच, ठीक है। समझते हो? ये बहुत बेसिक सी बात है। इसका एग्जांपल लेते हैं तो बच्चा समझ भी जाता है। यहां से आप दिल्ली गए और वापस आ गए, तो आप अभी वापस यहीं पे आ गए, दिल्ली जाके यहीं वापस आ गए, तो आपके शुरुआती और अंत पॉइंट में कितना गैप है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पर आपने कुछ रास्ता चला है क्या? बहुत रास्ता चला है भाई हमने। अगर यहां से वहां तक की डिस्टेंस x है, तो x गए और x, तो टोटल कितना डिस्टेंस चले? 2x। तो ये सब बेसिक बात है। फिर भी यहां पे क्या लिखा है? एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या लिखा है? कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल और अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये बेसिक डेफिनेशन है डिस्टेंस की। पेपर में डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हाँ आप एमसीक्यू करेंगे जब तो आप पाएंगे कि भाई क्या शॉर्टकट तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछा हुआ है उसने आपसे। कॉन्सेप्ट वही है जो दिमाग में अच्छे से चला जाए, जो बेसिक है, और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एक्चुअल रास्ता जो आप चले, उसे कहते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन। बालक, किसी ने मुझसे बोला यार मैं 20 किलोमीटर चल के आया, तो भाई वो तो ऐसे भी गया होगा, फिर मुड़ा भी होगा, फिर गली में इधर भी गया होगा। 20 किलोमीटर चल के आया तो मैं उससे पूछूंगा क्या किस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चल के आया? समझ रहे हो? ये तो मैं डायरेक्शन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि 20 किलोमीटर चल के आया तो ऑब्वियसली वो घूम घूम के इधर उधर से घूम कर आके टोटल चल के आया होगा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन ये एक वैल्यू होती है बस, कि 20 किलोमीटर चल के आया तो 20 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, नेगेटिव। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होती है या तो मैं 20 किलोमीटर चला, मैं बिल्कुल नहीं चला, जीरो। मैं -20 किलोमीटर, मतलब क्या है इसका? -20 कैसे चलते हैं? चलते तो 5 कदम, -5 कदम चला, तो मतलब है इस बात का? नहीं नहीं ना, हाँ ना बोलो, श्योर। तो कोई 5 किलोमीटर चला, उसमें मैं उससे ये नहीं पूछूंगा भाई, क्योंकि उसने यही बताया मैं चला हूं, उसने ये नहीं बताया मैं कहां पहुंचा हूं। उसने मुझसे फाइनल पोजीशन में कुछ बात नहीं करी ऐसी, उसने बोला 5 किलोमीटर चला, तो मैंने कहा ठीक है, तो 5 किलोमीटर चला, वैलिड है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है। मैं 0 किलोमीटर चला, हाँ हो सकता है आप चले ही ना हो, पर ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि आप नेगेटिव में चले हो।
हाँ हाँ नाना, तो नेगेटिव में चलना कुछ नहीं होता, तो डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो। जीरो तो कहते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस जीरो के इक्वल होता है या जीरो से बड़ा होता है? नेगेटिव तो नहीं होता। अच्छा इधर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट आ गया एकदम से, इट इज द चेंज इन भैया, ये पोजीशन वेक्टर क्या बोल रहा है? चेंज इन पोजीशन बोले ना, वेक्टर कहां से आ गया इस चैप्टर में? अब सोचो सोचो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान से, एक्स एक्सिस एक पॉइंट है गरीब, एक और पॉइंट है गरीब, इस गरीब पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट है इसको 2 लेते हैं यार, 1, 9, ठीक है, यहां 8, 1, 9, ठीक है। एक बंदा यहां पर था और वो यहां से चल के यहां बी पे चला गया, बी पे, बताना जब वो ए पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस, वाह बच्चों वाह, बहुत बढ़िया, सही है, सही बोला तुमने। अब वो कहां चला गया गरीब? अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बहुत बढ़िया। क्या यहां से यहां जाने पर उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ है? पहले ये था, अब बदला है ना, तो पोजीशन वेक्टर के बदलने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो टेक्निकल भाषा में बोल रहा है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वो बोलना क्या चाहता है। नहीं तो आम 9वीं में क्या पढ़ाते हैं? अगर किसी इंसान की या वस्तु की पोजीशन बदल जाए तो उसे डिस्प्लेस होना कहते हैं। यहां पर वेक्टर के टर्म में चलना पड़ेगा, आगे बढ़ने हैं क्वेश्चन हमें, तो इसलिए अगर किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर बदलता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बंदा ए से बी पे आया, डिस्प्लेस किया, अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ए बी। क्या है? कहां से कहां गया है? ए से, दोबारा ए से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ए बी। कौन कौन कहता है मैं ए बी वेक्टर निकाल लूंगा? अभी सिखाया मैंने कुछ, x माइनस एक्स आई कैप, y माइनस वाई और z माइनस जेड, तो 2 में से 8 जाएंगे, सॉरी 8 माइनस 2, 1 माइनस 2, 9 माइनस, निकाल लोगे? श्योर हो? नहीं आया? आप निकाल लोगे कि ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं? तो ये था पहले वाला पोजीशन वेक्टर, पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया, और इस दौरान बॉडी ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट। क्या किया? जब बॉडी का पोजीशन वेक्टर बदलता है, जब बॉडी का, तो बॉडी डिस्प्लेस करती है, तो बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट को बताने वाला वेक्टर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना गहराई में मत जाना, जितना समझ पाए अच्छा है, न्यूमेरिकल के टाइम पे और अच्छा समझ में आएगा। मैं बस ये बता रहा था कि पोजीशन वेक्टर बदलता, जब बॉडी चलती है तो पोजीशन वेक्टर बदलता रहता है हमेशा। बॉडी यहां से आएगी, पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, ठीक है। तो किसी बॉडी की पोजीशन को बदलने को कहते हैं डिस्प्लेस होना। एग्जांपल लेता हूं, ये वेक्टर क्यों है समझाता हूं। किसी ने मुझसे कहा मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर आगे आ गया, मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर दूर हूं, मैं अपने शुरुआती पॉइंट से 5 मीटर दूर हूं, तो बताओ मैं कहां पर हूं? मैं अपने शुरुआती पॉइंट से 5 मीटर दूर हूं, तो बताओ मैं कहां पर हूं? तू कहां पर है ये मुझे बताना है अगर तुझे, तो उसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में तू गया है। नहीं आया? मैं अपने शुरुआती पॉइंट से 5 मीटर दूर गया और मैंने किसी से पूछा बताओ मैं कहां पर हूं इस वक्त, तो वो कहेगा भाई साहब आप शुरुआती पॉइंट से 5 मीटर इधर गए हैं, ऊपर गए हैं, इधर गए हैं, मुझे क्या पता, आप डायरेक्शन तो बताओ। क्या बताओ? तो हमें डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में जब बदलाव आता है तो डायरेक्शन बतानी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी जरूरी है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपको ये जानकारी देनी पड़ती है कि किस दिशा में आप गए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव कैसे हो सकती है भैया? अब मानो यार, मानो पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, हमेशा लेफ्ट राइट थोड़ा ना बोलेंगे। मैं अभी हूं x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे, 0,0,0 ओरिजिन पे खड़ा हूं। अगर मैं 5 मीटर राइट जाता हूं
तो राइट को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ना पॉजिटिव की, और लेफ्ट को नेगेटिव। मैं 5 मीटर इधर गया तो मतलब प्लस में 5 गया, प्लस की डायरेक्शन में, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है +5 की। क्या? अगर मैं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ 5 जाऊंगा तो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? तो ये माइनस और प्लस ही तो बता रहा है कि मैं पॉजिटिव में गया हूं यहां। अगर कहीं लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज -5 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट इज -5 आई कैप, क्या बता रहा है? आई कैप ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे हो रही है डिस्प्लेसमेंट, और -5 क्या बता रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्या? और +5 होता तो? समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? पक्का? पक्का? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब होता है क्या? कि आप आगे की तरफ जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब होता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो तो हो ही सकती है। लास्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहना चाहता है, ये पॉइंट इतना भारी है, ये कहना चाहता है, तुम्हें मैं एग्जांपल लेता हूं, ये कहना चाहता है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कह रहा है ए से बी पे जाने के लिए तुम ये वाला रास्ता लो, रास्ता नंबर 1, ये वाला रास्ता लो, रास्ता नंबर 2, या ये वाला रास्ता लो, रास्ता नंबर 3। तीनों ही केस में आपने कितना रास्ता चला इससे कोई फर्क, डिस्प्लेसमेंट तो तीनों केस में क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल पाथ यू हैव टेकन। कितना रास्ता आप चल के आए हो, इससे डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट ए ही है, फाइनल पॉइंट बी ही है। तो आप कैसे भी चल के आ जाओ, डिस्टेंस कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द गैप बिटवीन इनिशियल एंड, ये दोनों के बीच का गैप क्या है वो जानना है। आप किस रास्ते से आए हो, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क। सही है। एक सवाल कभी कभी आता है, आसान सा ही है, कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए हमने छोटा रास्ता लिया एक बार और एक बार बड़ा रास्ता लिया, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कहां पे ज्यादा होगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैंने एक बार छोटा रास्ता लिया, एक बार बड़ा रास्ता लिया, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में ज्यादा होगा? दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि आप ए से बी पे ही जा रहे हो भाई, छोटा रास्ता लो, बड़ा रास्ता लो या बहुत बड़ा रास्ता लो, डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो, बिकॉज ए एंड बी पॉइंट्स आर फिक्स। नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा।